दोस्तों, आज हम आपको धनतेरस की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुन लेने मात्र से माता लक्ष्मी भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है और लक्ष्मी माता की कृपा से घर में धन वैभव की हमेशा बढ़ोतरी होती है। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु शिव सागर में बैठे हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर को दबा रही थी। तभी भगवान विष्णु एक दिन धरती पर विचरण करने के लिए जाना चाहते थे और अपने मन के कथन को माता लक्ष्मी को बताते हैं और भगवान विष्णु माता से कहने लगी कि कुछ दिन के लिए धरती पर जाकर विचरण करके वापस आएंगे। तब माता ने विष्णु भगवान से कहा कि स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ धरती पर विचरण करना चाहती हूँ। और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी धरती पर आ जाते हैं। धरती पर आकर दोनों विचरण करने लगे और नदी, पर्वत और झरने की सुंदरता को भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी आनंद लेने लगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण के मथुरा, काशी, द्वारका नगरी की सुंदरता को देखकर बहुत ही आनंदित होने लगे तथा प्रभु श्री राम के अयोध्या का भी विचरण करने लगे और कटरा के वैष्णो माता तथा हर की पौड़ी का भी सुंदरता को देखकर प्रसन्न होने लगे, जिसे सबसे पावन धाम कहा जाता है। इसके पश्चात दोनों एक स्थान पर आकर विश्राम करने लगे और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे कि आप यहीं पर विश्राम करो, मैं दक्षिण दिशा से विचरण करके आता हूँ और जब तक मैं वापस लौटकर न आ जाऊं, आप इस स्थान से कहीं नहीं जाना। भगवान विष्णु लक्ष्मी माता को छोड़कर दक्षिण की तरफ चले जाते हैं और माता मन में विचार करने लगी कि अपने संग में चलने के लिए क्यों नहीं बोले। भगवान विष्णु के चले जाने के बाद माता लक्ष्मी अकेली हो जाती है और अपने मन में बार बार विचार करने लगी कि मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए, इसका क्या राज है। भगवान विष्णु के इस राज्य का पता लगाना पड़ेगा और मुझे भी दक्षिण दिशा में भगवान का राज्य का पता लगाने के लिए जाना होगा। माता उस स्थान से उठकर दक्षिण दिशा की ओर चली गई और रास्ते में हरे भरे खेत देखकर माता बहुत ही प्रसन्न हो गई। ईख तथा सरसों के खेतों में लहलहाते देखकर माता भाव विभोर हो गई। माता लक्ष्मी ने देखा कि खेतों में पीले रंग के सरसों के फूल खिले हैं। भगवान विष्णु ने उस स्थान से कहीं भी जाने के लिए मना किया था, परंतु माता भगवान की बोले शब्द को भूलकर माता उन फूलों को अपनी बालों में सजाने लगी और एक खेत में जाकर गन्ने तोड़कर खाने लगी। माता लक्ष्मी को गन्ने का रस बहुत ही पसंद आया और पीले सरसों के फूल को अपने बाल में सजा लिया। उसी समय भगवान विष्णु लौट कर आ गए और माता लक्ष्मी से कहने लगी कि आपने किसकी खेत से चोरी करके गन्ने खाए हैं और अपनी बालों में सरसों के पीले फूल को सजाए हैं। किसान बहुत ही मेहनत से अपनी फसल को लगाते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगी कि आपको इसकी सजा मिलेगी और 12 वर्षों तक आपको उस किसान की सेवा करनी होगी। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को झुककर प्रणाम करते हुए उनकी वचनों को मानकर किसान के घर में रहकर किसान की 12 वर्ष तक सेवा करने लगी। वह किसान बहुत ही निर्धन था। माता लक्ष्मी के आने के बाद उस किसान का अन्न धन का भंडार बढ़ने लगा। मां लक्ष्मी की कृपा से वह किसान खुशहाल हो गया। जो कभी एक गरीब किसान था, वह आज मालामाल हो गया है। उस किसान के घर में माता लक्ष्मी को 12 वर्ष धीरे धीरे पूरे होने को आ गए। 12 वर्ष के पश्चात माता लक्ष्मी जी को लेने भगवान विष्णु वापस आए और उस किसान से आकर कहने लगे कि अनजाने में माता लक्ष्मी ने आपका नुकसान किया था तथा माता लक्ष्मी ने आपके घर में 12 वर्ष आपकी सेवा करके भुगतान कर दिया है। और भगवान विष्णु किसान जी से माता लक्ष्मी को ले जाने के लिए बोलने लगे। तब किसान ने भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर बोला, भगवान मुझ पर दया करो और माता लक्ष्मी को मेरे ही घर में रहने दो। तब भगवान विष्णु किसान से कहता है कि माता लक्ष्मी चंचल है, वह कहीं भी रहती नहीं। तब किसान भगवान विष्णु से इसका कुछ उपाय मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने किसान को एक युक्ति बताया। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई करके एक कलश माता लक्ष्मी का रख देना और दीप जलाकर शाम को पूजा कर लेना। माता लक्ष्मी को गन्ना बहुत प्रिय है। गन्ना चढ़ाना और पीले पीले फूलों से माता लक्ष्मी को सजाना। माता लक्ष्मी मेरे साथ जाएगी, लेकिन माता लक्ष्मी की आपके घर में हमेशा कृपा रहेगी। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन धनतेरस के दिन वह किसान बाजार से एक नया लौटा लाया है। उसकी पत्नी घर की साफ सफाई करने लगी तथा गोबर और मिट्टी को मिलाकर घर की लिपाई करने लगी। जैसा भगवान श्री हरि ने कहा था, वैसे ही किसान ने किया। माता लक्ष्मी के नाम से किसान और उसकी पत्नी
दोनों ने पूजा की। तब से दोस्तों धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है जो माता लक्ष्मी की पूजा करती है। उन पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों कहते हैं कि इसी दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था। देवों और दैत्य ने जब सागर मंथन किया था तब अमृत कलश को भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में लेकर आए थे। उसी कलश से सभी देवता अमृत को प्राप्त किए थे। कलश को देखकर धन्वंतरी भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन अपने घर में नए बर्तन लेते हैं। हर एक वर्ष में धनतेरस जब आता है धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस पूजा के फल स्वरूप सभी भक्तों को पूरे वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। जो भक्त धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी तथा धनवंतरी की सच्चे मन से पूजा करता है उसके घर में धन धान्य की संपदा सदैव भरा रहता है। धनतेरस के दिन धन के राजा कुबेर जी की पूजा करने पर भक्तों के घर में धन की कभी भी कमी नहीं आती। दोस्तों आप भी धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।